brought to you by Rajnigandha. यूएस नेवी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका MQ-4C ट्राइटन ड्रोन 9 अप्रैल 2026 को क्रैश हो गया। ये ड्रोन ईरान के पास पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ रहा था। यह अमेरिका का एक बेहद एडवांस्ड सर्वेलेंस ड्रोन था, इसलिए इसका क्रैश होना कोई छोटा नुकसान नहीं है। यह नुकसान है करीब 238 मिलियन डॉलर का, यानी लगभग 2222 करोड़ रुपए की मशीन एक झटके में खत्म। शुरुआत में खबरें आई थी कि ईरान ने इसे मार गिराया है, लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि ये बस एक दुर्घटना थी, कोई जवान घायल नहीं हुआ। वैसे था भी ड्रोन ही, ड्रोन में जवान जनरली नहीं घायल होते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग में ऐसा कई बार हो चुका है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट गिरे हों, जिन्हें अमेरिका ने यही बताया कि वो या तो एक्सीडेंट था या फिर उन्होंने खुद ही जानबूझकर अपने ही एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, जबकि ईरान का दावा रहता है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, हमने हमला किया था और इसकी वजह से अमेरिकन एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति इस बार भी सामने आई है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस इंसिडेंट को यूएस नेवी ने क्लास ए मिसहैप बताया है। क्लास ए मिसहैप यानी ऐसा हादसा जिसमें $2 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो या पूरा एयरक्राफ्ट ही खत्म हो जाए। ये कैटेगरी ही बता रही है कि नुकसान कितना बड़ा है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। ये ड्रोन एक रूटीन सर्वेलेंस मिशन पर था, करीब 3 घंटे की उड़ान। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर नजर आ रहा था। ईरान के तट वाला वही सकरा समुद्री रास्ता जो इस वक्त सबसे ज्यादा खबरों में है। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर से अपनी निगरानी पूरी करके जब ड्रोन वापस अपने बेस इटली के नेवल एयर स्टेशन की तरफ लौट रहा था, तभी अचानक इमरजेंसी सिग्नल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक उस वक्त ड्रोन ने 7700 कोड भेजा। 7700 कोड एविएशन में जनरल इमरजेंसी सिग्नल के लिए इस्तेमाल होता है जब एयरक्राफ्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो। फिर कुछ ही सेकंड्स में ड्रोन की ऊंचाई अचानक 50,000 फीट से गिरकर 10,000 फीट से भी नीचे आ गई, जिसके बाद ट्रैकिंग डेटा ही बंद हो गया। फिर ड्रोन क्रैश हो जाता है। ये हुई वो डिटेल्स जो उस वक्त टेक्नोलॉजी ने हमें बता दी। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, ये क्रैश हुआ क्यों? अभी तक यूएस नेवी ने इसकी कोई फाइनल वजह नहीं बताई है। कहा है जांच चल रही है, लेकिन टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब यूएस और ईरान के बीच बहुत पेचीदा सीज फायर चल रहा है, और इस सीज फायर में सबसे नाजुक पॉइंट वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसकी निगरानी वो ड्रोन कर रहा था। ऐसे में सवाल आता है कि क्या यह ड्रोन का क्रैश होना महज टेक्निकल फेलियर था या फिर कुछ और? यूएस ने कहा है कि हॉस्टाइल फायर का कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी ऑफिशियली इसे दुश्मन की ओर से अटैक नहीं माना जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसा हाईटेक ड्रोन किसी दुश्मन देश के हाथ लग गया तो ये सिर्फ क्रैश नहीं, एक बड़ा इंटेलिजेंस लॉस भी हो सकता है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका के इतने महंगे महंगे एडवांस्ड और हाईटेक हथियार यूं ही कैसे क्रैश होते जा रहे हैं बगैर किसी अटैक के, क्योंकि ये भी कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं था। MQ-4C ट्राइटन को अक्सर सैटेलाइट विद विंग्स कहा जाता है, मतलब इसमें सैटेलाइट जैसी क्षमताएं हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये 50,000 फीट से ऊपर उड़ सकता है, 24 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है और 360 डिग्री सेंसर्स के साथ बड़े एरिया को स्कैन करता है। 360 डिग्री काम है इसका काम है समुद्र पर नजर रखना, खुफिया जानकारी जुटाना और खतरे को पहले ही डिटेक्ट कर लेना। ये यूएस नेवी की आंख और कान की तरह है। यही वजह है कि इसका सिर्फ नुकसान जो हुआ है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। इसलिए यहां एक और लेयर जुड़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान यूएस ने MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी खोए हैं, करीब 24। ये ड्रोन्स ऐसे हैं जो हथियारों से लैस होते हैं और निगरानी रखने के साथ साथ सटीक हमले भी कर सकते हैं। इनकी कुल कीमत लगभग $720 मिलियन बताई जा रही है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन सीमित है, लेकिन अगर ये सही है तो पिक्चर और बड़ी हो जाती है। सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि एक हफ्ते में अमेरिका के अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। जाहिर है फाइनेंशियल नुकसान तो बड़ा है ही, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिस्क उससे भी बड़ा है। सबसे अहम बात, ये सब उस वक्त हो रहा है जब सीज फायर ऑलरेडी कमजोर है, अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो दिखाई दे ही जाता है। आगे क्या होता है ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो भी होगा, बड़े अपडेट्स हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।